मंजू का टोटल करो, टोटल आ जाएगा 1,50,000, टोटल आ जाएगा 1,50,000। वैसे ही प्रभा का टोटल करो 40,000, प्रभा का टोटल करो 40,000। मीना का टोटल करो 30,000, मीना का टोटल करो 30,000। यही टोटल सामने लिखना है, यही टोटल सामने लिखना है। 1,50,000, 40,000, 30,000, 1,50,000, 40,000, 30,000। चलो अब माइनस करके बैलेंस निकालो, बैलेंस निकालो। डेबिट में आएगा टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, टोटल लिखने के बाद माइनस कर रहा है। 1,50,000, 40,000 और मीना का 30,000, मीना का 30,000। क्लियर? चलो अब करंट अकाउंट में आओ, कैपिटल हो गया अपना, अब करंट में जाओ। करंट का भी सेम तरीका है, करंट का भी सेम तरीका है। चलो टोटल करो क्रेडिट साइड का, क्रेडिट साइड का टोटल करो 13800, 13800। प्रभा का टोटल करो, प्रभा का टोटल करो 22280, 22280, 22280। मीना का टोटल करो 10520, 10520। पता चल रहा है ना आपको मिताली? क्लियर? ओके चलो अब सामने भी सेम टोटल लिखो, सामने भी सेम टोटल आ जाएगा 13800, 22280, 10520। सेम प्रोसीजर है, वही सब मुझे वापस बोलना है। अब क्या करेंगे? टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। चलो अब माइनस करके आंसर आना चाहिए 13800, 22280, 10520। चलो जिसका भी आया है स्क्रीन पे जरा हाथ बताओ तो मुझे पता चले। अनीश नहीं आया तेरा? पृथ्वी? हाँ मिल गया, मिल गया। ओके चलो। सो नाउ फ्रेंड्स हम आगे बढ़ रहे हैं अभी। चलो अब बैलेंस शीट तैयार करो। बैलेंस शीट तैयार करो। हेडिंग दो बैलेंस शीट, हेडिंग दो बैलेंस शीट। इसका एक इजी तरीका भी है जो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तो हम ये थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं, इसलिए मैं थोड़ा इसको पूरा बता रहा हूँ। हेडिंग दो बैलेंस शीट, कॉलम ऐसे बनेंगे, लायबिलिटीज अमाउंट अमाउंट, एसेट अमाउंट अमाउंट, लायबिलिटीज अमाउंट अमाउंट, एसेट अमाउंट अमाउंट। एक बार नजर दौड़ा देना कैसे लिखा है। देखो सबसे पहले कैपिटल, फिर ये जो भी है करंट अकाउंट। चलो ठीक है, एक बार कॉलम बन गया सबका, लायबिलिटीज अमाउंट अमाउंट, एसेट अमाउंट। चलो शुरू कर। I have to prepare a new balance sheet, but I will take the help of the old balance sheet only. पुराने बैलेंस शीट की मदद से ही बना सकते हैं। तो सबसे पहला लिखो लायबिलिटीज में, पहला इंफॉर्मेशन आएगा कैपिटल, सबसे पहला इंफॉर्मेशन आएगा कैपिटल, कैपिटल लिखो आप। सबसे पहला इंफॉर्मेशन लिखो कैपिटल, कैपिटल के नीचे लिखो मंजू, कैपिटल के नीचे लिखो मंजू। अब जरा देखो मंजू का कैपिटल में चेंज हुआ है, ये कहां से मिलेगा आपको पता है? आपको ये इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगा? पार्टनर्स कैपिटल में से। देखो 1,50,000, 40,000, 30,000, कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ है, कैपिटल अकाउंट में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो हम वही अमाउंट लिखेंगे। चलो लिखो 1,50,000 मंजू के नाम पे, प्रभा में 40,000 और मीना में 30,000, मीना में 30,000।
चलो अब हम करंट अकाउंट का नाम देंगे, भले ही अपने आंसर में अलग होगा। अब हेडिंग दो करंट अकाउंट, बैलेंस शीट में हेडिंग में नाम दो करंट अकाउंट, उसमें नाम लिखो मंजू, उसमें नाम लिखो मंजू। अब जरा सोचो क्या ये मंजू में 10,000 ही आएगा? थक गए क्या? यस, अब चेंज हुआ है, आपने ध्यान दिया है तो आपका करंट अकाउंट का बैलेंस चेंज हुआ है। देखो आपका करंट अकाउंट का बैलेंस अब 10,000 की जगह कितना आएगा? 13,800। ठीक है, चलो मंजू में लिखो 13800, प्रभा में लिखो 22280, मीना में लिखो 10520। बस यही है इसका चेंज, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है इसमें। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जो भी है वो नॉर्मल चीजें, अभी अभी आपने ये सब लास्ट ईयर किया होगा। चलो अब हेडिंग दो नॉन करंट लायबिलिटीज, हेडिंग दो नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटी, तो उसमें लिखो 12% बैंक लोन, और इसमें एडजस्टमेंट भी है 12% बैंक लोन। एडजस्टमेंट याद है कहाँ लिखते हैं, इनर या आउटर? इनर, इनर कॉलम में लिखो 30,000, इनर में लिखो 30,000। देखो इनर में आएगा ये 30,000 प्लस एक, आपको ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये मैं बाद में कराऊंगा, आपको सिर्फ एक लाइन छोड़ना है, याद है, वन टेक वन लाइन, वन टेक वन लाइन, वन टेक वन लाइन। अब मैं आंसर नहीं बताने वाला, ध्यान रखना, वन टेक वन लाइन। चलो तो एक लाइन हमने छोड़ दिया है बैंक में। अब हेडिंग दो करंट लायबिलिटीज, हेडिंग दो करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में लिखो पहला नाम क्रेडिटर्स, पहला नाम क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स में भी टिक लगा के रखा है हमने, तो क्रेडिटर्स भी इनर कॉलम 40,000, इनर कॉलम 40,000, वन टिक वन लाइन, 40,000 वन टिक वन लाइन। चलो आई थिंक मोस्ट ऑफ देम हैज कंप्लीटेड। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल में देखो कोई पॉइंट नहीं है, दैट्स व्हाई आउटर कॉलम, बिल्स पेएबल में कोई पॉइंट नहीं है इसलिए आउटर कॉलम 10,000, आउटर कॉलम 10,000। चलो एसेट में आओ, एसेट में हेडिंग दो पहला नाम नॉन करंट एसेट, एसेट में पहला नाम दो नॉन करंट एसेट। लैंड एंड बिल्डिंग में टिक है, लैंड एंड बिल्डिंग में टिक है, लिखो लैंड एंड बिल्डिंग। बोलो इनर या आउटर? इनर, वन टिक वन लाइन, वन टिक वन लाइन। मशीनरी, उसमें भी टिक है, मशीनरी लिखो इनर कॉलम कितना? 50,000, इनर कॉलम 50,000, वन टिक वन लाइन, वन टिक वन लाइन। फर्नीचर, फर्नीचर में भी टिक बता रहे हैं, फर्नीचर में भी टिक, वापस लिखो फर्नीचर, टिक मार्क है, इनर कॉलम 30,000, वन टिक वन लाइन, वन टिक वन लाइन। चलो इन्वेस्टमेंट पे आपके पास कोई टिक नहीं है, देख लो आप, इन्वेस्टमेंट पे कोई टिक नहीं है, दैट्स व्हाई इट गोस टू आउटर कॉलम। आउटर कॉलम में लिखो 50,000, मतलब बाहर ही आ गया 50,000, 50,000। फिर लिखो करंट एसेट, फिर लिखो करंट एसेट, उसमें क्लोजिंग स्टॉक पे टिक है, क्लोजिंग स्टॉक पे टिक है, इनर कॉलम 40,000, इनर कॉलम 40,000, वन टिक वन लाइन, वन टिक वन लाइन। चलो आगे डेटर्स, डेटर्स लिखो इनर कॉलम 25,000, डेटर्स लिखो इनर कॉलम 25,000 माइनस बैड डेट रिजर्व, माइनस बैड डेट रिजर्व, बराबर ध्यान रखना मैं क्या लिखना, माइनस बैड डेट रिजर्व, ब्रैकेट में आप लिखोगे 1000 प्लस 1500। वाई, उन्होंने आपसे कितना बोला है?
2500, उस 2500 में से ऑलरेडी वी हैव 1000 रुपीज, यानी और कितना हम प्लस करके बताएंगे 1500। ये हर सम में आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो 1000 ऑलरेडी हमारे पास है, तो और कितने का प्रोविजन करेंगे हम 1500, ठीक है। चलो 1000 प्लस 1500 2500, चलो माइनस करके बाहर ले ही लो, इसका पॉइंट तो खत्म हो गया। सो 25,000 माइनस 2500, आउटर कॉलम 22,500। आगे बढ़ते हैं। बिल रिसीवेबल नो टिक मार्क, आउटर कॉलम, बिल रिसीवेबल नो टिक मार्क, आउटर कॉलम 5,000। कैश बैलेंस नो टिक मार्क, आउटर कॉलम 40,000। चलो एडजस्टमेंट पे जा रहा है। Adjustment. First adjustment, value of land and building is to be increased by 25%. Increased by 25%. चलो land and building में जाओ, land and building में जाओ, लिखो plus increase, land and building में जाओ, लिखो plus increase, कैलसी पे आओ, land and building का वैल्यू कितना देके रखा है 1 लाख, 1 लाख का 25% कैलकुलेट करो। तो आपका आंसर आना चाहिए 25,000, 1 लाख प्लस 25,000, आउटर कॉलम 1,25,000। ठीक है, अब मैं आंसर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि शायद कॉपी करने का टेंडेंसी हो जाता है थोड़ा। चल आगे बढ़ते हैं। 25,000 हो गया। फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस बाय 10%। फर्नीचर पे आओ, बोलो प्लस या माइनस। यस माइनस, लिखो माइनस डिक्रीज, माइनस डिक्रीज। फर्नीचर दिखाई दे रहा है मुझे 30,000 दिखाई दे रहा है। फर्नीचर 30,000 का फर्नीचर है और 10% कम करने को बोला है। कितना माइनस होगा 3,000, 3,000, आउटर कॉलम 27,000, आउटर कॉलम 27,000। चलो थर्ड पॉइंट पे रेडी। वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी केप्ट 80%। ध्यान रखना मशीन का 80% करने को बोला है। चलो अब ये जो मशीन है ना, ये 50,000 जो है ना वो 100% है, इट इज 100%। तो कैलसी पे आओ, कैलसी पे आओ। 50,000 का 80%, 50,000 का 80%, यू गेट 40,000, 40,000। अब वो 40,000 माइनस नहीं करना है, 40,000 रखना है। वी हैव टू कीप 80%। ध्यान दे रहे हो, 80% रखना है। रखना है तो कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। इसलिए आपको याद है जर्नल एंट्री में 10,000 आया था, 20 पे काम नहीं किया था। चलो माइनस डिक्रीज 10,000, माइनस डिक्रीज 10,000। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 5,000 हमने ज्यादा लेके रखा है, ज्यादा लिया है तो कम करना पड़ेगा। चलो एसेट में जाओ, एसेट में क्लोजिंग स्टॉक लिखा है ना, उसमें से 5,000 माइनस करो तो आओ यहाँ पे आ जाएगा 35,000, यहाँ पे आ जाएगा 35,000, 40 माइनस 5, 35,000 बाहर आ जाएगा। चलो आगे। Total amount of 2,500, I think that we have done. Okay. An amount of 3,000 among the creditor is now not to be paid. Creditor को पैसा नहीं देना है, तो creditors पे आओ। Creditor आपको liability में मिलेगा, उसमें से माइनस करो। कितना पैसा नहीं देने को बोला है 3,000, तो 40,000 माइनस 3,000, यहाँ आ जाएगा 37,000। 40 minus 3, 37,000। ओके चलो, आई नो थोड़ा स्ट्रेन ज्यादा हो रहा है, बट व्हाट टू डू।
इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर लास्ट 3 मंथ्स, याद है हमने कैलकुलेट किया था 900 रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी है, उनको देना है। तो चलो बैंक लोन के इनर कॉलम में आ जाओ, बैंक लोन के इनर कॉलम में आओ और वहां लिखेंगे हम प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन, प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन 900, आउटर कॉलम 30900, राइट। तो ये सम अब कंप्लीट हुआ है और ये आपका टोटल आना चाहिए, ठीक है। तो चलो टोटल करो, अभी देखो आदित्य आराम से बैठा है, टोटल कर जल्दी से, हो गया, क्या बात है, वेरी गुड। चलो बाकी लोग जल्दी से टोटल करो। टोटल हुआ सबका? यस, आपका फाइनल आंसर आना चाहिए 344,500, 344,500, 344,500। वेरी फाइन। सो फ्रेंड्स, नाउ लिसन केयरफुली। अब एक्चुअली मैंने आपको ये चारों अकाउंट अलग अलग बनाया, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, ये हमको चारों अकाउंट साथ में बनाना है। वी हैव टू प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट, साइड बाय साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साइड बाय साइड करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। वो बहुत इजी होता है। ये तो क्या मैंने आपको पहली बार बता रहा था ना, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा बताया। नेक्स्ट टाइम से हम साथ में बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंसेप्ट है और इसके ऊपर कुछ नहीं आएगा। हाँ, एक और कंसेप्ट बाकी है अपना, रिजर्व्स एंड सरप्लस का एक कंसेप्ट, उसके बाद ये मैक्सिमम काम अपना कंप्लीट हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कमिंग चैप्टर के लिए, स्पेशली चैप्टर नंबर 5, उसमें भी पूरा यही है सब, चैप्टर नंबर 6। चलो अब आपको टर्न है, अनम्यूट करके आप अपने डाउट पूछ सकते हो, इफ एनी डाउट। हाँ, अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। हाँ बोलो। सर ये मुझे ना पार्टनर्स कैपिटल और करंट में जो अमाउंट था ना 10,000, 20,000 और 9,000, और कैपिटल में 1,50,000, ये वाला 40,000, 30,000, ये कहाँ से आया वो समझ नहीं आया। यस, वेरी फाइन। अब ये जो है अमाउंट जो है, ये आपको कहाँ से आया है? बैलेंस शीट से आया। पुराना बैलेंस शीट में देखो आपको कैपिटल देके रखा है, देखो ये देखो मिला आपको 40,000, 30,000, ये जो है वहां से लेकर आए हम, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड है, राइट। मतलब क्या हो गया, जब बिजनेस जब शुरू किया था तो मेरे पास कितने पैसे थे, ये मंजू के पास कितने थे, 1.5 लाख थे, प्रभा के पास 40 है, मीना के पास 30 है, और साथ में इन लोग कौन से अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, करंट, उसमें भी इसके 10,000 है, 20 है, तो ये सब मैं वहां से लेकर आया। फिर क्या हुआ, पूरे साल भर में इन्होंने बिजनेस किया, और बिजनेस करने से इन लोगों को कितना फायदा हुआ, 3,800, 2,280 और 1,520। तो ये कहाँ लेके जाऊं, मेरे पास दो जगह लेके जाने के लिए, एक कैपिटल है मेरे पास, या फिर मैं कहाँ ले जा सकता हूँ, करंट। जब करंट अकाउंट दिया है तो कैपिटल को मतलब नहीं है, आप कैपिटल को इग्नोर करो। जब करंट अकाउंट दिया है तो कैपिटल को इग्नोर करो और करंट में पैसा लेके जाओ। इसलिए ये देखो, इसलिए देखो कोई चेंज नहीं है, ये 150 का देखो यहाँ 150 है, कोई चेंज नहीं। लेकिन ये देखो, ये जो 3800 है वो कहाँ लिया हमने, मंजू में लेकर रखा है, राइट, यहाँ लेकर रखा है।
ओके सर। ओके चलो, और किसी को डाउट? सर हाँ सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो इसी ये पेज पे हमने ये क्रेडिट में क्यों डाला है इसको, करंट के क्रेडिट में? करंट, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। देखो ये करंट अकाउंट के कहाँ आया, ये रिवैल्यूएशन के किस तरफ आया? डेबिट साइड आया। डेबिट साइड आने, हाँ डेबिट साइड आने का मतलब क्या है, तेरा इनकम साइड ज्यादा है, तेरा प्रॉफिट ज्यादा है। तुझे 28,000 का प्रॉफिट हुआ है और यहाँ पे तेरा कितना आया, सिर्फ 20,400 आया है। यानी तेरे को लॉस कितने का है, 20,400 का है, और प्रॉफिट तेरा कितना है, 28,000 का। तो एक्चुअली 7,600 का प्रॉफिट, 7,600 का क्या हुआ है, तुझे प्रॉफिट हुआ है, बराबर प्रॉफिट हुआ है। इसलिए ये यहाँ से ये यहाँ पे ट्रांसफर होता है। डेबिट का चीज कहाँ जाता है, वो डेबिट में आया था ना, इसलिए क्रेडिट में देखो ट्रांसफर होता है। जैसे अपना नेट लॉस देखना कहाँ आता है और कहाँ ट्रांसफर होता है, डेबिट में आता है तो क्रेडिट में आता है, उल्टा जाता है। तो सर हमने इसको कैपिटल के करंट में क्यों नहीं डाला, कैपिटल के क्रेडिट में क्यों नहीं डाला? वही तो मैंने बोला, जब कैपिटल और करंट जब दोनों दिया जाता है तो प्रेफरेंस किसको देंगे हम, करंट अकाउंट। ठीक है, मेरे पास जब 2 चॉकलेट होते हैं ना, तो मैं अपनी छोटी बच्ची को ही देता हूँ चॉकलेट, क्योंकि ज्यादा प्रेफरेंस उसको ही देना पड़ेगा, नहीं तो वो जमीन क्या बोलते हैं, घर उठा लेती है। समझ में? यस सर। और किसी को डाउट? सर हमने ये जब ये पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करंट अकाउंट खोला, ये दोनों मतलब हर वक्त सारे क्वेश्चंस में मतलब ओपन करना है? अगर कैपिटल और करंट क्वेश्चन में दिया है तो हमें दोनों अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे, कंपलसरी ओपन करने पड़ेंगे बिना बोले। इवन इफ इट इज नॉट सेड, वी हैव टू ओपन दिस अकाउंट। ओके सर। ओके चलो, और किसी को डाउट? ओके देन, तो अगर डाउट नहीं है, नहीं है। क्या बोल रहे हो? होमवर्क कभी 7 बजे सबमिट करना है क्या? अरे यार, आधे घंटे के बाद कर ले, तो नाश्ता पानी कर ले फिर कर देना, ठीक है? नो प्रॉब्लम सर 9 बजे करे चलेगा? 9 बजे थोड़ी बैठा होगा पूरा, 7:30 बजे तक कर दो, ठीक है? सर बैठे ही होते हैं। ठीक है 6 बजा है, आपके पास अभी भी 1 घंटा बाकी है, आराम से हो जाएगा। सर आपको एक सम कराने में 1 घंटा लग गया, हमको तो 3 सम करने हैं। ओह ठीक है सर सुबह देते हैं, सर सुबह देते हैं ना। हाँ चलो सुबह कर दो, ठीक है? सुबह 9 बजे कर दो। सर चैप्टर 9 बजे से करना। हाँ सर। तुम लोग ही हाँ, जीतते सर। हो, मैं तो हमेशा हार ही जाता सर हूँ। हाँ बोलो। हाँ सर। सर कल किसका बैच? कल छुट्टी है आपको, कल छुट्टी है, संडे को क्लास नहीं है आपका, क्लास मंडे को है, मंडे को एग्जाम है आपका उसी का, ठीक है? तो पढ़ के लिखना है, ऐसा नहीं कि टेक्स्ट बुक ओपन करके इको का टेस्ट है, ओसी का टेस्ट है, जो भी है सर को पता है, सर ने आपको लास्ट में मैसेज भेजा है ना, उसी आई थिंक इको का है सर। इको सेकंड चैप्टर। हाँ ओके, इको सेकंड चैप्टर। चलो सर बाय बाय। ओके बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस। सर बाय सर। बाय, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस। बाय सर। बाय।